दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, पीसीएस को लेकर के है कि अफसरी को यूपी से बिहार तक दौड़े बेरोजगार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई है। अंतिम दिन 2 पालियों में वैकल्पिक विषय की परीक्षा हुई। पंजीकृत 5,798 अभ्यर्थियों में से 5,203 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पिछली मुख्य परीक्षाओं के परिणाम में लगे समय को देखते हुए मुख्य परीक्षा का परिणाम इस साल घोषित होने की उम्मीद कम दिख रही है। खास बात यह कि अफसरी के लिए बेरोजगारों ने 36 घंटे में उत्तर प्रदेश से बिहार तक का चक्कर काटा। 27 सितंबर से परीक्षा शुरू हुई थी और कल 1 अक्टूबर तक परीक्षा चली है। परीक्षाओं में जो है अब क्या रिजल्ट में थोड़ा सा देरी हो रही है, इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है फिलहाल आपका फरवरी या मार्च 2023 तक आने की उम्मीद है। ठीक है, और इसी साल आप लोग जानते हैं कि पीसीएस 2021 की अभी मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी 2022 में। ठीक, उसमें परिणाम देने में लगभग 6 महीने लग गए थे। इन सबको देखते हुए यहाँ पर उम्मीद जताई गई है कि जो परिणाम है फरवरी या मार्च 2023 में आएगा। इसका बात कर लेते हैं यूपी SSC से पीईटी 2022 को लेकर के। समूह ग की ये भर्ती है और इसके एडमिट कार्ड कल जारी कर दिए गए हैं और 15 और 16 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होना। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने शनिवार को इसे ऑनलाइन करने संबंधित नोटिस जारी की और पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली 3 से 5 बजे के बीच परीक्षा करवाई जाएगी। कुल 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 37,58,209 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और विस्तृत दिशा निर्देश जो है जिलों को भेजे जा रहे हैं और सभी तैयारियां की जा सकें इसके लिए। समूह की भर्ती के लिए ये अब की बार दूसरी बार परीक्षा होने जा रही है और इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो उनके सेंटर मिले हैं वो काफ़ी दूर मिले हैं। तो ये ऑनलाइन जो परीक्षा केंद्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है कि इतनी दूर सेंटर दे दिया, जबकि परीक्षाएं देखा जाए तो होम डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं, मतलब एक तरीके से सभी 75 जिलों में हो रही हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो अदर स्टेट वालों को है। जैसा कि बात करें बिहार की, तो बिहार का जो सेंटर होता है ज़्यादातर बिहार के जो पड़ोसी ज़िले होते हैं वहाँ पर दिया जाता है, लेकिन इस बार बहुत सारे छात्रों को कानपुर भी सेंटर मिला है, तो काफ़ी छात्र इससे परेशान हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर सेंटर जो है स्विच कर दिए जाते हैं कि ये नहीं एक ज़िले वाले अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िले और दूसरे ज़िले वाले अभ्यर्थियों को दूसरे ज़िले में भेजा जाता है, तो काफ़ी कुछ लोगों को दिक्कत भी इसमें होती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो देखिए हिंदी अनुवादक परीक्षा को लेकर के है। कर्मचारी चयन आयोग की कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक व कनिष्ठ अनुवादक की Tier 1 परीक्षा शनिवार को प्रयागराज क्षेत्र के यूपी और बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। प्रयागराज क्षेत्र के 9 शहरों में 12 केंद्रों पर 56% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 43% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग जानते हैं एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले दिन 100 से अधिक छात्रों ने जमा की फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB, LLM और MCOM सहित 7 परास्नातक पाठ्यक्रमों में 1 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को 100 से अधिक छात्रों ने पहले दिन ऑनलाइन फीस जमा कर प्रवेश ले लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए कई सारे पाठ्यक्रमों में हैं, इसके लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो उसके लिए जो पोर्टल है वो खोल दिया है। एमएड में 2 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। जो भी लोग एमएड करना चाहते हैं तो इसके बारे में अपडेट दिया कि 2 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। 15 फरवरी से होंगे CBSE की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से आयोजित होंगी। इसके लिए 45 दिन पूर्व दिसंबर में डेट शीट जारी कर दी जाएगी, जिससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 माह का समय होगा। CBSE 2 सालों तक घटे हुए पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा आयोजित करता रहा है। इस बार कोरोना से पहले की तरह ही परीक्षाएं होंगी। इस सत्र में पाठ्यक्रम नहीं घटाया जाएगा। 100% पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षाएं CBSE में होनी है।
तो फिलहाल 15 फरवरी से इसका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में विस्तृत टाइम टेबल जारी हो जाएगा। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट से अभी एक ऑर्डर आया हुआ जिसके बारे में हमने आपको पूरी अपडेट दिया था। आज के समाचार पत्रों में उसके बारे में उल्लेख आया है कि प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी करने के निर्देश। टीजीटी पीजीटी 16 का मामला था ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाज शास्त्र की टीजीटी 2016 की भर्ती में, यहाँ समाज शास्त्र लिखा है जबकि सोशल साइंस का मामला है, खाली पदों पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतीक्षा सूची की मेरिट व विकल्प के अनुसार दी गई कार्य योजना के तहत 15 फरवरी 2023 तक चयन प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया मौजूदा भर्ती के साथ साथ भविष्य में होने वाली भर्तियों में भी अपनाई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने मनोज कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। तो फिलहाल ये जो आदेश है पूरी तरीके से 2016 भर्ती पर लागू होगा। 2016 के जो सभी विषय हैं उन पर लागू होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 के भी बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो ये जो आदेश है उस पर भी सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर अपना विचार दिया कि जो भी भर्तियाँ चयन बोर्ड से होंगी आने वाली जो हो चुकी हैं उन सभी भर्तियों पर ये सेम नियम लागू होना चाहिए। ये लाइन यहाँ से पढ़ सकते हैं और जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये बात लागू करने की बात कही गई है। अब 2016 भर्ती पर तो 100% चयन बोर्ड अब मानेगा ही मानेगा, लेकिन 2021 भर्ती में लागू करना या 2022 या उससे आने वाली भर्तियों में लागू करना ये चयन बोर्ड और सरकार पर डिपेंड होगा। तो फिलहाल 2016 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है कि कब कब क्या होगा। उसी के बारे में यहाँ पर भी अपडेट देखो किया गया है। देखो यहाँ पर पूरा कार्यक्रम दिया गया है। लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को व्यापक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि निदेशालय व बोर्ड अपनी वेबसाइट में रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित सूचना 7 अक्टूबर तक अपलोड करें। वेबसाइट पर बोर्ड व निदेशालय विषय और वर्ग के अनुसार सभी जानकारी 15 अक्टूबर तक अपलोड करें। ये जानकारी अपलोड होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव उनके विषय के विषय में वर्ग के अनुसार दे। और कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर चिन्हित रिक्त पदों का पूरा चार्ट दे, जिससे उस विशेष रूप से उन पदों की जानकारी दी जाएगी जो भरे जाने से रह गए हैं। यदि कोई विशेष पद किसी अंतरिम आदेश के कारण रिक्त रह गया है तो 15 नवंबर तक उसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नए सिरे से उनकी पसंद के संस्थान व जिले के बारे में जानकारी देनी होगी। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जो भी रजिस्टर्ड होगा उस पर देना होगा अभ्यर्थियों को। और एक बार अभ्यर्थियों की चॉइस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के पूरा यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट का, जो कि परसों हमने चैनल पर अपलोड किया हुआ। पूरा कार्यक्रम वहाँ पर उल्लेख है और यहाँ पर भी पूरा कार्यक्रम उल्लेख है। तो ये अगर न्यूज़ देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब 11 महाविद्यालयों में होगी PhD की पढ़ाई। राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जनवरी 2023 से शुरू होगी प्रक्रिया। यहाँ पर लिखा है रज्जू भैया के विश्वविद्यालय के बारे में अपडेट है कि अब 11 संगठक जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर PhD की पढ़ाई होगी। इसके लिए इन महाविद्यालयों में शोध केंद्र खोले जाने पर कार्य परिषद ने अंतिम जो मुहर है वो लगा दी है। साथ में बात कर लेते हैं 5G सेवा को लेकर के। तो फिलहाल कल देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नए युग की शुरुआत है। इससे देश की न केवल अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी बल्कि व्यापक अवसर भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल में पूरे देश में 5G सेवा का विस्तार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर कल 5G सेवा का उद्घाटन हो चुका है। अगले 2 सालों में ये जो सेवा है प्रत्येक शहर में पहुंच जाएगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।